ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप सही में कुछ जानना चाहते हैं, सही में कुछ सीखना चाहते हैं, या सही में एनालिसिस करना चाहते हैं अपनी पूजा पाठ का, या अपने घर का, या अपने जीवन में हो रही घटनाओं का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो रही होती हैं और हम उसे सब कुछ पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, भगवान हमें संकेत भी देते हैं। वो संकेत किसी भी माध्यम से हो सकता है, प्रत्यक्ष हो जाए या अप्रत्यक्ष हो जाए। आज संकेतों की बात नहीं कर रहे हैं, आज करेंगे समस्याओं के बारे में कि समस्याएं आखिर बनी क्यों रहती हैं। तो समस्याएं बनी रहने के कई कारण हो सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि समस्याएं क्यों बनी रहती हैं। अगर आप नहीं जानेंगे तो अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो वीडियो शुरू करते ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनके प्रारंभ में, या कह सकते हैं उनके भाग्य में ऐसा होगा ही नहीं कि वो अपने जीवन की समस्याएं ख़त्म कर लें। देखिए, पूजा पाठ जो लोग करते हैं, सीधी सी बात है कि उनके जीवन में परेशानियां कम आती हैं, और आती भी तो हैं, आती हैं तो थोड़ा सा कम प्रभाव लेके आती हैं। ज़्यादातर परेशानियां कट जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, लेकिन जीवन में परेशानी ख़त्म नहीं होती है। परेशानी वो किसी भी रूप में हो सकती है। आपको धन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, आपको कर्ज से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या आपको परेशानी ये हो सकती है कि आपके घर में कोई बीमार रहता हो, या आपके घर में कोई बिजनेस होता हो, उससे संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, कमाई से संबंधित परेशानी हो सकती है, पैसा खर्च होने से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो परेशानियाँ कई तरह से आती हैं, कई रूप में आती हैं, और उन परेशानियों का अगर आप निवारण नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो परेशानियां आती ही आती हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो घर होता है या कोई भी चीज़ होती है वो 5 तत्वों से बनी होती है। जब 5 तत्वों में कोई तत्व, एक भी तत्व इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, कभी कभी हम उन प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। जैसे घर जब हम बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एनर्जी जो होती हैं घर की वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। इम्बैलेंस होने का अर्थ ये हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में जो चीज़ होनी चाहिए आपके घर में, वो चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से परेशानियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हम जो सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता है। उसके कई कारण होते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी, जैसे आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं और 1-2 नंबरों से आप छूट जा रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने टारगेट को पाने से रह जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारक हैं जो आपकी समृद्धि और तरक्की में बाधा बन रहे हैं। जैसे जो दिशाएं होती हैं, आपने 4 दिशाएं पढ़ी होंगी, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद में 8 दिशाएं भी कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, सभी दिशाओं के बीच में एक एक दिशा। उसके बाद में 16 दिशाएं भी होती हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप घर का डिजाइन बनवाते हैं या घर को देखते हैं तो 16 दिशाओं में देखा जाता है, और हर चीज़ की एक अलग दिशा होती है। हर घर में सारी चीज़ें बनाने की अलग अलग दिशाएं होती हैं। चाहे आप वहाँ किचन बनाना चाहते हो, हम आपको एकदम सामान्य भाषा में बता रहे हैं, जिसको वास्तु के बारे में जानकारी नहीं भी है वो भी इस बात को समझ सकता है। जैसे हर चीज़ का एक अपना स्थान होता है। जैसे पूजा घर का एक अपना स्थान होता है, खाना बनाने का, रसोई घर का एक अपना स्थान होता है, लैट्रिन बाथरूम बनाने का भी अपना स्थान होता है, घर के जो प्रवेश द्वार होता है उसका अपना स्थान होता है, और जैसे आपका ओवरहेड टैंक रखा होता है, छत पे पानी की टंकी रखी होती है, उसका भी एक स्थान होता है, और जैसे सीवेज टैंक बनाते हैं उसका भी एक स्थान होता है। तो सभी चीज़ें अपने अपने स्थान पे अगर हैं तो आपके घर की जो एनर्जी होती है वो बैलेंस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ सारी चीज़ें अपने अपने स्थान पे हैं और एनर्जी भी बैलेंस है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि हर दिशा एक रंग को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। 16 दिशाएं होती हैं, सभी 16 दिशाओं के अपने अपने कलर होते हैं। तो जैसे अब आप ये जानिए कि
आपकी जो नॉर्थ दिशा है या नॉर्थ साइड की दीवार है, चाहे वो पर्दा भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, वहाँ का जो मैच करने वाला कलर होता है या वहाँ का जो फेवरेट कलर होता है वो नीला होता है, आसमानी हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है। अगर वहाँ पे आप रेड कलर करेंगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि वो एनर्जी जो थी 5 तत्व की जो एनर्जी थी वो इम्बैलेंस हो गई। वहाँ पे जो जल तत्व नॉर्थ में होता है उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे अग्नि तत्व वाला कलर जाएगा वो जल तत्व को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा, वेपराइज कर देगा। तो एक तो ये हो गया। तो इस तरह की भी समस्याएं होती हैं, जैसे आपने किचन में ब्लू कलर करा लिया तो दिक्कत है, आपने साउथ वेस्ट में अगर ब्लू कलर करा लिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ कलर भी जो आपके यहाँ होते हैं, जैसे क्या होता है हम लोग अपने मन से कलर करा लेते हैं घर में, बोला नहीं ये कलर मेरा पसंद है, इसको पूरे घर में कर दो। तो हमें घर का जो कलर है वो भी एक दिशाओं के हिसाब से कराना चाहिए कि कौन सा कलर किस दिशा में सही बैठेगा, सटीक बैठेगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है, ये आप चाहे माने या फिर ना माने। आप नहीं मानेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, तब आप ये कहेंगे ये तो भाग्य में ही लिखा था इसलिए ऐसा हो गया, और मानेंगे तो आप इसका रीज़न समझेंगे कि हाँ नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। और करना कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खाली रेमेडी यही है इसकी कि जो चीज़ें आप जिनके इसके जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, और 100% बदलाव होते हैं। कुछ चीज़ें हैं घर की जो गलत हो जाएंगी तो वो हटानी ही पड़ती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वास्तु का ब्रेन है, और ये रिकमेंड ही नहीं होता है टॉयलेट के लिए या किचन के लिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट है और किचन है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इस दिशा में अगर टॉयलेट आ जाए या साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, 2 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा और साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा, इन दोनों जगह पे अगर टॉयलेट आ जाए तो हटाना ही अच्छा है। आप इसके अलावा उसमें कोई रेमेडी नहीं कर सकते। अगर आप उसमें रेमेडी करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, आप चाहे कितनी भी रेमेडी करके देख लेना। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो जैसे नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वहाँ पे वास्तु का ब्रेन होता है, देव स्थान होता है, वो मंदिर की जगह होती है, जप की जगह होती है, तप की जगह होती है। कोई तपस्या करना चाहते हैं तो वो जगह बहुत ही परफेक्ट होती है। ऐसे में अगर वहाँ पे आप टॉयलेट बना देंगे तो 100% बीमारियाँ आएंगी ही आएंगी। पैरालिसिस भी हो सकता है, कैंसर तक की बीमारियाँ आती हैं। अगर वहाँ पे किचन भी है और भी एक दीवार से सटी हुई है, बाथरूम और किचन दोनों एक दीवार से सटे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि घर में कलह भी बहुत ज़्यादा होगा, सबके दिमाग चढ़े रहेंगे, खूब झगड़े होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम बनी रहती हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है जिसको आप लोग नहीं समझते हैं या जिसको लेके चलना ही नहीं चाहते। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। देखिए, आप माने या ना माने, चीज़ें होती अवश्य हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसके कारण आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण आपकी पूजा पाठ होने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है। तो इन चीज़ों का भी निवारण हमें करते रहना चाहिए, और अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपको इसके निवारण भी बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से। पहले तो समझाने की कोशिश करेंगे किस दिशा में क्या होना चाहिए, किस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा विषय हो जाता है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। सारी चीज़ें एक साथ बताना शुरू कर देंगे तो आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आज केवल आप इतना समझिए कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके जीवन में कि आपके घर का जो कलर है वो भी दिक्कत कर सकता है, आपके घर में जो दिशाओं के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं वो भी दिक्कत कर सकती हैं। उसके बाद भी आप खूब पूजा पाठ करते रहें, खूब जप करते रहें, खूब तप करते रहें, लेकिन फल मिलना मुश्किल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैसा घर में बच नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, खर्च बहुत हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और घर में मतलब लड़के का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, लेकिन लड़कियां बहुत बेस्ट होती है ऐसा नहीं है। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि एक दिशाएं कुछ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको प्रयास करते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उन्होंने प्रयास किया, उनके 2 बच्चे हो गए, दोनों लड़कियां, फिर वो प्रयास करते हैं कि एक लड़का भी हो जाए। तो इस तरह से लोग बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं, जिनकी वजह से इसमें दिक्कत आ सकती है कि ये भी प्रॉब्लम होती है। कुछ दिक्कत इस तरह की भी होती है कि आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, सम्मान आपको नहीं मिल रहा होता है।
कुछ दिक्कतें इस तरह की भी आती हैं कि आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। मतलब दिक्कत आपके जीवन में आपको ही समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन ख़राब हो रहे हैं या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? धन की कमी क्यों हो रही है? आपको पैसों से संबंधित दिक्कत क्यों आ रही है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप देखिए, किसी के पीछे भागने से, पैसा खर्च करने से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप कितनी चीज़ों का इलाज कराएंगे, कभी आप इसका इलाज कराएंगे, कभी आप उसका इलाज करेंगे, ज़िंदगी भर आप इसी में फंसे रहेंगे फिर कि इसका इलाज कराओ, उसका इलाज कराओ, ये ठीक करो, वो ठीक करो। ज़िंदगी भर ठीक होने में ही सब कुछ चला जाएगा आपका सारा समय। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आप खुद ही समझ जाएं, आप खुद ही अपने जीवन में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, खुद ही अपने जीवन में सारी जानकारी लेके अपने घर में बदलाव कर लें, तो आपके जीवन में किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आपके घर में दिक्कत क्या है और उसकी आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आपके घर में परेशानियाँ आ क्या रही हैं। जैसी परेशानियाँ आएंगी वैसे ही आपके घर में जिस डायरेक्शन में कुछ चीज़ें गलत होंगी वो उसके कारण हो सकते हैं, और उन कारण को ख़त्म करके आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। केवल एक यही कारण नहीं होते हैं कि इनसे आपके जीवन में खुशहाली आ ही जाएगी। एक चीज़ और होती है, जो आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं उससे भी आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं, आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, आपका हृदय बहुत अच्छा है। जब सारी चीज़ों का एनर्जी आप बैलेंस कर लेंगे तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ होने लगेंगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वैसा होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव होंगी ज़रूर, अगर आप विश्वास करेंगे तो। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।